तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं बेब्लेड बस टर्बो के एपिसोड नंबर 1। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एपिसोड नंबर में 1 में दिखाया जाता है कि वोल्ट जंगल में खो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पुकार पुकार कहता है कि कौन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो इस तरह से होता है। तो उसके बाद ये होता है कि उसके बाद उसे कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता, तो वो थक जाता है और नीचे एक पेड़ के तने पर बैठ जाता है। वो सोचता है कि यार मैं इस जंगल से कैसे बाहर निकलूँ, कैसे बाहर निकलूँ। उसी समय ये होता है कि जब उसकी कोई मदद नहीं करने आता, मतलब उसको मिलता नहीं है मदद के लिए, तो अपने जेब में से उसको अपने बेब्लेड वो वेल्ट्रिक को निकालता है। उससे पूछता है कि वेल्ट्रिक अब तुम ही मुझे रास्ता बताओ कि मैं इस जंगल से हम बाहर कैसे निकलें। और वो एक नीचे छोटा सा कटा हुआ पेड़ होता है, तो उसके पास जाता है और अपना बेब्लेड निकालता है और उसको स्पिन करने वाला ही होता है। तब तभी उसे बेब्लेड उसका जो बेब्लेड जब वो स्पिन करता है, तो अचानक ही उसका बेब्लेड घूमते घूमते उससे बाहर निकल जाता है और गिरने लग जाता है नीचे की तरफ। उसके बाद वो उसके पीछे वोल्ट भागने लग जाता है। अचानक वह चट्टान से नीचे गिर जाता है और वो बेब्लेड उसका मतलब नीचे गिर जाता है। वो भी उसे पकड़ने के लिए नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी अचानक एक वहाँ से मतलब एक परछाई आती होती है। तब देखते हैं, तभी हमें एक परछाई दिखाई देती है और एक वहाँ से एक परछाई आती है जो उसे बचाने बचाने की कोशिश करती है। तभी हमें इसी सीरीज का मेन हीरो एगर दिखाई देता है, जो बोल्ट को बचा लेता है और उसे नीचे उतार देता है। तो नीचे उतारने के बाद वोल्ट उसको थैंक यू बोलता है और उससे मतलब वो धन्यवाद करता है, पर एगर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर वोल्ट उससे पूछता है, क्या उसके पापा के बारे में पूछता है वोल्ट उससे। फिर वो बताता है, फिर उसे कहता है तुम मेरे पीछे चलो। उसके बाद ये उसके पीछे भगता है। वोल्ट उससे उसके पापा के बारे में पूछता है और वोल्ट एगर उससे कहता है कि चलो मेरे पीछे। तो वो दोनों एक दूसरे रेस करने लग जाते हैं। वो कहता है कि मैं तुझसे आगे निकलूंगा, मैं तुझसे आगे निकलूंगा। इसी तरह दौड़ते 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 वो झाड़ियों में से निकलते रहते हैं। उसके बाद ये दोनों पानी में झरने में गिर जाते हैं और फिर एकदम ये बाहर निकलते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त समझ लेते हैं। फिर कहते हैं कि हम ऐसे झगड़ रहे थे, मतलब कहते तो नहीं है पर मैं कह रहा हूँ। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और बाहर निकलते ही हंसी मजाक चलती है इनकी। उसके बाद ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि मतलब तुम कैसे हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या मतलब जंगल में क्या कर रहे हो, ऐसे इनकी बातें चलती हैं। उसके बाद ये इससे बाहर निकलते हैं और एगर उसे अपने मतलब बताता है कि वो मेरे पापा है, मेरे पापा, और उसे अपने मतलब घर ले जाता है और अपने मोम और अपनी बहन से मिलाता है। उसके बाद वो उसको अपने पापा के पास ले जाना होता है। तभी तभी हमें वोल्ट के पापा दिखाई देते हैं। तभी हम एगर के पापा दिखाई देते हैं। उसके बाद वोल्ट उनसे कहता है कि मुझे एक टर्बो बेब्लेड चाहिए, क्या आप मेरे लिए एक टर्बो बेब्लेड बना सकते हैं। और उसके पापा उसकी इस बात को मतलब वो एगर के पापा उसकी इस बात को मान लेते हैं, वोल्ट की बात को मान लेते हैं और टर्बो बेब्लेड के लिए तैयार हो जाते हैं। और एगर के पापा उसे अपने मतलब जहाँ बेब्लेड बनाते हैं उस जगह ले जाते हैं अपने स्टोर पे। और वहाँ ये दोनों मतलब वोल्ट अपने नए बेब्लेड पे काम करना स्टार्ट कर देता है और एगर के पापा उसकी मदद करते हैं। ये दोनों अपने मतलब बेब्लेड बनाने के लिए वोल्ट अपना बेब्लेड बनाने के लिए दोनों मेहनत करते रहते हैं। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इन्हें मेहनत करते करते बहुत टाइम हो जाता है। आखिरकार इनकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाती है और वोल्ट अपना बेब्लेड तैयार कर रहा होता है, बनने ही वाला होता है। और उसका बेब्लेड बनकर इसी तरह आगे चलकर अपनी पूरी मेहनत करके वोल्ट अपना नया बेब्लेड बना लेता है, जिसका नाम होता है वंडर वेल्ट्रिएक। और वह इस बेब्लेड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बेब्लेड। उसके बाद फिर वो बेब्लेड देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर एक पापा कहते हैं कि तुम्हें इस बेब्लेड को एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए कि कैसे चलता है, मतलब किस तरह से बना है। उसके बाद उसके बाद वोल्ट अपने नए बेब्लेड को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपना बेब्लेड वंडर वेल्ट्रिएक उठाता है और उसे लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर एगर आ जाता है और वो देखता है कि ये क्या है, मैंने इस चीज़ कभी नहीं देखती, वैसे बोलता है। और इतना मुझे बहुत अच्छा लगा था नज़ारा, जिस तरह से बेब्लेड चल रहा था। हाँ, तो आने पे आते हैं। तो ये दोनों बेब्लेड देख देख बहुत हैरान हो जाता है एगर। और ये सारे बिल्कुल हैरान होते हैं कितना पाव वो बेब्लेड इतना ज़्यादा चमक रहा था कि उसे देख कर तो एगर के पापा और वोल्ट बहुत हैरान हो गए थे। और वोल्ट बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। इस बेब्लेड ने पूरा स्टेडियम तहस महस कर दिया, जिस देख कर वो सारे हैरान हो गए। फिर
फिर वोल्ट वो अपने बेब्लेड को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है वो वेल ड्रैग हमने कर दिखाया, अब हम कर सकते हैं। और एगर उसे देख रहा होता है और वो मतलब उस मन में सोच रहा होता है कि वाह उसके पास कितना पावरफुल है बेब्लेड, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बेबी त्याग करने के बाद वोल्ट अब जा रहा होता है वहाँ से और सबको नमस्ते करता है, गुड बाय करता है, सब कुछ करता है, वहाँ से जाने वाला होता है। तब तब वे एगर से कहता है कि एगर मैं वो वेल ट्रैक सब दुनिया की सबसे पावरफुल टीम बनेंगे और हम सबको हरा के दिखा देंगे, सबको हम पीछे छोड़ देंगे। तो एगर भी मन में सोच रहा होता है कि सबसे पावरफुल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मतलब वोल्ट वहाँ चला जाता है, वो सब उसे गुड बाय करते हैं। और एक घर वहाँ खड़ा हो दिखाई देखता है, बिल्कुल मन में सोच रहा होता है कि मुझे भी उसके जैसा बेब्लेड चाहिए, मुझे भी सबसे पावरफुल बनना है। उसके बाद वो अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे बहुत पावरफुल बेब्लेड चाहिए, मुझे वोल्ट जितना पावरफुल बेब्लेड चाहिए, अब मुझे भी एक बेब्लेड बनाएंगे। परंतु फिर उसके पापा मना कर देते हैं कि नहीं अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। उसके बाद वो बहुत नाराज़ हो जाता है वो एगर और वो अपना बेब्लेड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि मैं खुद अपना बेब्लेड बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर मैं आपको पसंद आया हो मेरा चैनल तो मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा था, अगर इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।